सम्मानित देशवासियों, मैं ईश्वर ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का अध्यक्ष उत्तर प्रदेश वाराणसी से आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही विशेष करके शासन के स्तर पर संचालित बुलडोजर की प्रथा पर मैं आज सवाल बड़ी ही प्रबलता से उठाऊंगा। माननीय हमारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री को ये समझना चाहिए, जानना चाहिए कि एक आशियाना बनाने में पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। एक आशियाना बनाने में पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है और साथ ही सपने चकनाचूर हो जाते हैं, परिवार टूट सा जाता है किसी एक की गलती से। परिवार उसमें दोषी नहीं होता है, यह सच्चाई है। तो मुझे लगता है कि बुलडोजर की कार्रवाई वहां पर क्यों नहीं होती जहां आय से अधिक संपत्ति का मामला है। बुलडोजर की कार्रवाई वहां क्यों नहीं होती जहां की प्रशासन के स्तर पर फर्जी मुकदमे दर्ज है। बुलडोजर की कार्रवाई वहां क्यों नहीं होती जहां पर की अनियमितता के कारण लोगों की जानें चली जाती। अभी तत्काल लखनऊ की घटना आपके सामने है, लखनऊ अग्निकांड में इस तरह की घटनाएं अक्सर हुआ करती। निर्मित पुलें टूट जाते हैं, सड़कें मानक के अनुरूप नहीं बनती हैं, पेयजल की समस्याओं को हम दूर नहीं कर पाते। सीवर की समस्या शहरों के अंदर एक जटिल समस्या के रूप में स्थापित है। प्रत्येक वर्ष करोड़ों करोड़ों रुपए उसकी मरम्मत के लिए आते हैं, परमानेंट सॉल्यूशन के लिए आते हैं। कहाँ जाते हैं, किस रूप में खर्च होते हैं। इस भ्रष्टाचार की पर्दाफाश करते बुलडोजर की कार्रवाई क्यों नहीं होती। माननीय मुख्यमंत्री महोदयों, अतिक्रमण के नाम पर किसी के आशियाने को उजाड़ देना, सरकार जनता की है और जनता की सरकार है। जनहित के मुद्दों पर बड़ी ही गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। सैकड़ों वर्ष हो या कुछ वर्षों से सरकारी जमीन पर अगर कब्जा करके अतिक्रमण करके वह व्यक्ति रहता है, रोड पर अतिक्रमण हो जाता है, गलियों में अतिक्रमण हो जाता है, ये सच्चाई है कि सर्वप्रथम जिम्मेदार अगर मैं कहूँ तो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था, तत्पश्चात सेकेंडरी कोई भी लायबिलिटी फिक्स करें, जिम्मेदारियां सुनिश्चित हो जाए, कार्यों की समीक्षा हो जाए, अनुशासनात्मक कार्रवाई हो जाए। बुलडोजर की दहशत तो यहाँ होना चाहिए कि किसी क्षेत्र में अगर अतिक्रमण हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार हमारा प्रशासनिक अधिकारी होगा, हमारा शासनिक नेतृत्व होगा, चाहे वह सांसद के रूप में हो, एमएलए के रूप में हो, वह सभासद के रूप में हो, कमिश्नर के रूप में हो, जिलाधिकारी के रूप में हो या क्षेत्रीय थाने की प्रभारी ही क्यों न हो। बुलडोजर की दहशत तो यहाँ होनी चाहिए। लेकिन मैं मानता हूँ, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का यह मानना है कि बुलडोजर समस्या का समाधान नहीं। पनिशमेंट के और भी आधार हैं। उस व्यक्ति के ऊपर लाइन ऑफ एक्शन लिया जा सकता है संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में। उसे पनिशमेंट दिया जा सकता है, वर्षों वर्षों तक की उसे सजा हो सकती है। बुलडोजर चला करके किसी के आशियाने को उजाड़ना
ये कहीं से न्याय संगत नहीं। न तो इसको सामाजिक मान्यता ही हो सकती है, न तो कानून ही इसको उचित ठहरा सकता है। बुलडोजर की कार्रवाई के पूर्व आपको सोचने की जरूरत होती है। क्या आप सोचते हैं? बिलखता हुआ परिवार अगर सड़कों के किनारे भटकता है अपने आशियाने के कारण, अपने रोजगार खो देने के कारण, वो हमारा देश का नागरिक है। क्या हमने उसके साथ न्याय किया? भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के अंतर्गत आपने व्यवस्था बना रखा है उसे विस्थापित करने का, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का, आपसी सामंजस्य के आधार पर अतिक्रमण को हटाने का। क्या उसका अनुपालन होता है? अगर नहीं होता है तो ये निश्चित रूप से आप अपने दायित्व का क्या निर्वहन करते हैं? आपको समीक्षा करने की जरूरत है। शासन के स्तर पर समीक्षा करने की जरूरत है, प्रशासन के स्तर पर, क्योंकि जनहित के लिए आप भी हैं, शासन के स्तर पर हो या प्रशासन के स्तर पर हो। न्याय व्यवस्था के ही अंतर्गत पीठासीन अधिकारी के रूप में आप क्यों न हो। अगर जनहित के मुद्दे को संरक्षित संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में अगर नहीं किया जाता है तो कैसे कहा जा सकता है कि आप अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं? अगर दायित्व का आप निर्वहन नहीं करते हैं तो आप सक्षम अधिकारी के रूप में कैसे अपने को प्रेजेंट कर सकते हैं? ये बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि किसी भी तरह की त्रुटियां अगर व्यक्ति करता है, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है, संविधान का दुरुपयोग करता है, कानून का दुरुपयोग करता है, वह सक्षम अधिकारी कहलाने के योग्य नहीं रह जाता है। वह आरोप के दायरे में होता है और आरोपित व्यक्ति होता है। सामाजिक दृष्टिकोण से भी और न्यायिक दृष्टिकोण से भी मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूँ, एक बेहतरीन रिलेशनशिप बना करके हम अपने देश को, अपने प्रदेश को बेहतर कैसे बना सकते हैं? संविधान कानून के दायरे में हम मानवीय मूल्यों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? आज हमें ज़रूरत है पार्टी और पक्ष से ऊपर उठ करके इस पर सोचने की। आज हमें ज़रूरत है अलग अलग राजनीतिक दल, अलग अलग सामाजिक संगठनों को धत्ता बताते हुए बेटरमेंट की दिशा में पहल करने की। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी आप सभी से आग्रह, चाहे आप शासन में हो, प्रशासन में हो, न्याय प्रणाली में हो, सामाजिक संगठन के लोग हो या राजनीतिक संगठन के लोग, आप सभी से अपील, दो विचारधाराओं की लड़ाई होती है, भ्रष्टाचार के समर्थक और भ्रष्टाचार के विरोधी। आप किस में रहना चाहते हैं, किस रूप में रहना चाहते हैं, तय तो आपको करना है। हम तो सत्यमेव जयते के लोग हैं, सत्यता के साथ रहते हैं। मजबूरी में आप हमसे गलती करा सकते हो, विवश करके हमसे गलती करा सकते हो, लेकिन मेरी दिल की स्वीकृति कभी गलत करने की हो ही नहीं सकती। मैं अनुरोध करता हूँ देश के समस्त नागरिकों से इस विषय पर विचार करें। तत्पश्चात आप सत्यता के साथ खड़े हों, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के साथ खड़े हों, सकारात्मक शक्तियों के साथ खड़े हों, संविधान कानून के अनुपालन करने वाले लोगों के साथ खड़े हों। इससे व्यक्तित्व, समाज और देश तीनों का संरक्षण होगा, जिसमें आपकी अहम भूमिका होगी। इसी विचारधारा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे किसी अन्य विचारों को लेकर, तब तक के लिए इजाज़त दें। धन्यवाद।